वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ये क्या होता है? अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक ठोस होता है, तो इसे गर्म किया जाएगा यानी कि ऊष्मा प्रदान की जाएगी, इसका तापमान बढ़ाया जाएगा, तो ये दो उत्पादों में बदल जाएगा, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जब हम ऊष्मा यानी कि ऊष्मा प्रदान करेंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये दो उत्पादों में बदल जाएगा। वो दो उत्पाद कौन से होंगे? CaO प्लस CO2। तो एक अभिकारक ऊष्मा द्वारा दो उत्पादों में बदल जाए तो उसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। विद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण होने वाला वियोजन। विद्युत यानी कि बिजली, बिजली यानी कि बिजली इसमें से गुजारी जाती है, तो वो दो चीजों में अलग अलग बट जाएगी, तो उसे कहा जाएगा वैद्युत वियोजन। उदाहरण ले लेते हैं इसका। यहाँ पर हमारे पास है 2H2O यानी कि पानी, और ये कैसी अवस्था में होता है? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होता है। जल यानी कि लिक्विड, जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो वो दो अलग अलग गैसों में बदल जाएगा, यानी कि H2 यानी हाइड्रोजन और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो कोई एक अभिकारक जब वो वैद्युत धारा उसमें से गुजारी जाएगी तो दो अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है, तो ऐसे वियोजन को वैद्युत वियोजन कहा जाता है। कि इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशिकीय वियोजन। प्रकाशीय यानी कि रोशनी। तो ये क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, जो है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। यानी कि जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा तो ये दो प्रकार में बट जाएगा, यानी कि Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। यानी कि Ag यानी कि सिल्वर और Cl यानी कि क्लोरीन। तो ऐसा वियोजन जिसमें जो एक अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो दो उत्पादों में बदल जाए, ऐसे वियोजन को यानी कि ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशिकीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम क्षेत्र फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील के यौगिक में से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए हमारे पास है Fe यानी कि लोहा प्लस CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। इसके नीचे मैंने इसके नाम लिख दिए हैं एरो का साइन। FeSO4 होता है लोहे का सल्फेट और प्लस Cu यानी कॉपर, यानी आयरन और कॉपर सल्फेट ये अभिक्रिया करके यानी ये दोनों अभिक्रिया करके FeSO4 यानी कि लोहे का सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। इस समीकरण को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट जो है अभिक्रिया के बाद जो ये है लोहे का सल्फेट, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। ज्यादा क्रियाशील तत्व ने कॉपर को उसी के यौगिक कॉपर सल्फेट को यानी कि सल्फेट यानी कि SO4 को उसी से अलग कर दिया, उसे विस्थापित कर दिया है, यानी कि अलग निकाल दिया है। कॉपर की जगह यहाँ पर लोहा आ जाता है यानी कि Fe आ जाता है और कॉपर हो जाता है अलग, बिल्कुल जैसे Cu बिल्कुल अलग है। हमारी इस रिएक्शन में कॉपर को इसी के यौगिक में से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन यानी कि चार्ज, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल में है Na2SO4। Na यानी कि सोडियम, SO4 यानी कि सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट प्लस
BaCl2, Ba यानी कि बेरियम और Cl2 यानी कि क्लोराइड। जब ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा VaSO4 यानी कि बेरियम क्लोराइड और प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नीचे मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ है, यानी कि जो Na2 है वो SO4 के साथ है, और जब ये अभिक्रिया होगी तो जो सल्फेट है वो बेरिलियम के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए जो अभिक्रिया के बाद बना वो बना BaSO4 यानी कि बेरिलियम सल्फेट। और जो हमारा Na है वो Cl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है यानी कि सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेरिलियम ने सोडियम में से सल्फेट को विस्थापित कर दिया और सोडियम ने बेरिलियम में से Cl को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर दो जगह विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आयनों की बात आती है। आयनों यानी कि इनके बीच में किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, कि जो हमारे पास बेरिलियम होता है यानी कि Ba, उस पर चार्ज होता है प्लस के 2, और जो सल्फेट होता है यानी कि SO4, इस पर चार्ज होता है ऋणात्मक के माइनस का 2 यानी कि 2। बेरिलियम के पास 2 आयन ज्यादा होते हैं और SO4 यानी कि सल्फेट के पास 2 आयन कम होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। टोटल जो चार्ज है आयनों का वो 0 हो जाता है, क्योंकि बेरिलियम पर प्लस के 2 चार्ज होता है और सल्फेट यानी कि SO4 पर माइनस का 2 चार्ज होता है, और बन जाता है BaSO4 जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और जो ये BaSO4 होता है ये सफेद एबिले अपक्षेप का निर्माण करता है। एबिले अपक्षेप वो होता है जो जल के अंदर बनता है, और जल के अंदर वो अघुलनशील होता है। तो स्क्रीन पर मैंने एक बीकर बना रखा है, मान लो उसके अंदर एक जल है। अब इसमें एक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो जल है तो उसमें अघुलनशील तत्व का निर्माण होगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, यानी कि घुलेगा नहीं, वो नीचे की तरफ सतह पर आ जाएगा, जैसे कि आपको वो स्क्रीन पर थोड़ा डार्क व्हाइट सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको सफेद सफेद दिखाई दे रहा है ये हमारा BaSO4 यानी कि बेरिलियम सल्फेट।